हरे थे बच्चों। तो आने वाले 5 मिनट में मैं आपके 4 नंबर और पक्के करने वाला हूँ, बिकॉज आज हम समझने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको समझने से ही आपके 4 नंबर और मजबूत हो जाएंगे, बिकॉज इससे पहले हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ लिया है ना। अब देखो, ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस आपको समझना है, क्या करना है, समझ लोगे चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले कॉलम होता है पर्टिकुलर, जहां पे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो हमें चीजें गिवन होती हैं उसको हम लिख देते हैं, राइट। देन पहले इनकम लिखते हैं, उसके बाद में एक्सपेंसेस लिखते हैं, उसके बाद में हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, जिसको निकालने के लिए हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। तो जब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, राइट। फिर जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा उसमें से हम टैक्स को लेस कर देंगे, टैक्स को लेस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, और हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये करना है सबसे पहले। अब दूसरे जो कॉलम है उसमें नोट नंबर हमेशा ब्लैंक ही रहता है। अब उसके बाद हम जैसा कंपैरेटिव में कर रहे थे, अमाउंट लिखना है प्रीवियस ईयर का और अमाउंट लिखना है करंट ईयर का, इतना करना है, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, तो बस हमने जो चीजें गिवन है वो प्रॉपर तरीके से लिख देनी है। अब लिखने के बाद यहाँ पे जो इसके बाद वाला कॉलम है, यहाँ पे चेंजेस है। क्या चेंजेस है? ये बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज इन करंट ईयर। तो यहाँ पे कॉमन साइज में आपको परसेंटेज चेंज निकालना पड़ता है आखिरी के दोनों कॉलम में। जहां पे कंपैरेटिव में हम पहले चेंज निकालते थे और उसके बाद हम उसका परसेंटेज चेंज निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हमें चेंज नहीं निकालना है, बिना चेंज निकाले हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। अब वो कैसे? तो यहाँ पे उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? जैसे कि कोई भी आइटम है, अगर मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज चेंज निकालना है प्रीवियस ईयर का, तो मैं उस आइटम को चूज करूंगा, आइटम डिवाइडेड बाई, मैं कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला बता रहा हूं। इसमें जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है आइटम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आइटम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। ये कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा परसेंटेज चेंज निकल आएगा हर एक आइटम में, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे टैक्स हो, चाहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, हर एक चीज, हर एक आइटम को यहाँ पे ऊपर लिख देंगे और उसके नीचे हम उसको डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरीके से हमारा परसेंटेज चेंज निकल आएगा। देखो यहाँ पे जो पहला आइटम गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? 100%। क्यों? बिकॉज आइटम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 लाख। उसको डिवाइड किससे करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही, सेम अमाउंट से ही, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 20 लाख 1 जा 20 लाख, 100 जा 100। तो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कॉमन साइज का हमेशा 100 रहेगा, हमेशा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अदर इनकम का परसेंटेज निकालना है प्रीवियस ईयर का। कैसे निकालेंगे? उसकी वैल्यू गिवन है हमें, कितनी वैल्यू गिवन है उसकी? हमें 1 लाख वैल्यू गिवन है, 1 लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 गए, ये 3 से ये 3 गए, ये 1 से ये चला गया, कितना बचा? 2 5 जा 10, 5% आ गया, सिंपल था। यहां पे देख लो कितना है, 2.5 लाख है आइटम, डिवाइडेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 25 लाख आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 से ये 2 जुड़ गए, ये 3 से ये 3 गए, 25 1 जा 25, कितना बचा? 10% आ गया। लो ये आ गया 10%, हो गया काम खत्म, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, सारे चेंजेस निकाल देना है, लिख देना है, काम खत्म। इस तरीके से आपका कॉमन साइज बन गया। इसमें कुछ भी ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो, बहुत टफ क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको एक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और इसका जो दूसरा पॉइंट रह गया है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ।
हरे कृष्णा।